और तुम हो दीन दयाल, दया दीन पर कीजियो श्री नंदलाल गोपाल। सर सूखे पक्षी उड़े सज्जनों बसे दूर कहूँ जाए, दीन मीन बिन पंख के सो कह रही मकां जाए। के फूट गयो घट माटी को, ये 5 तत्व का शरीर है। के फूट गयो घट माटी को, तब हो तु कहा धन लाख रखे से, और दुश्मन चोट चलाई गयो, तब हो तु कहा हथियार रखे से। कंधा पर बंदूक पड़ी हो, राइफल पड़ी हो, और पीछे से कोई मार जाए, काय मतलब कि बात गई जग में जाकी, तब होत कहा तन प्राण रखे से, अरे उमर गई दुष्कर्मन में, तब हो तो कहा हर नाम रटे से। सारे जीवन हड्डियों ने काम किया तो उल्टे सीधे कर्म किए, और बुढ़ापे में जब हड्डियां काम करना बंद हो गई, 4 पाई में पड़े कि परमात्मा अब हमारी मट्टी समेट ले। सज्जनों, कर्म का भोग मिलेगा, वो पूरा करना है। एक साकी है, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत कथा का प्रसंग होगा। आरे के तो कूरे अभिमन्यु जिस समय चक्रव्यूह के लिए चला है तो पत्नी समझा रही है साकी के माध्यम से, आरे बरना तो कहूं बर जाती ही रे बारंबार, बरना बर जाती ही रे बारंबार। के सजना बरजाते ही रे बारंबार, तो बरजाते ही रे बारंबार। अरे पगु चक्रा बिहू में मत धार, मेरी विनती है, चक्रव्यूह में बहुत सारी सेना है और आपकी उमरिया थोड़ी है, और मेरा गोनो अवैध करा के लायो कसदना पीछे, आप चक्रव्यूह को मत जाओ। और बोली रो करके उतरा स्वामी कि मेरे अवई न छूटे हरद के दाग हमारे, अवई न छूटे हरद के दाग।
भगवान श्री राम ने सुग्रीव को वचन दिया था। सुग्रीव की बात को सुन करके बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सोर मुनि नर सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुग्रीव ने कुछ दे नहीं दिया था और बाली ने कोई नुकसान नहीं कर दिया था। बाली ने नुकसान किया था तो अपने भैया का किया, अपमान किया तो अपने भैया का किया, पत्नी छीनी तो अपने भैया की छीनी। लेकिन सुग्रीव ने इतना ही तो कह दिया था कि प्रभु मैं कोशिश करूंगा, मैया सीता का पता लगाऊंगा। बस इतनी बात पर ही सुग्रीव को मित्र बना लिया और भरोसा रख लिया और पूछा कि तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो। तो सुग्रीव ने अपनी कहानी बताई भैया के बारे में। तो वो झगड़ा भाई भाई का था और भगवान राम ने उस झगड़े को सुना और अटल प्रतिज्ञा कर दी। काय में? स्वार्थ में अटल प्रतिज्ञा कर दी कि सुग्रीव आप चिंता न करो, बाली एक बाण से मारा जाएगा, बचेगा नहीं। चाहे ब्रह्मा सारे देवता रक्षा करें, मारू एक ही बाण से, सुनो मित्र दे ध्यान, अरे ब्रह्म रुद्र रक्षा करें, बाली के बचे न प्राण। मारा जाएगा। आज सुग्रीव को युद्ध के लिए भेज दिया और आवाज लगाइए किष्किंधा के करीब फाटक के पास जाकर के, ओ सुने भैया के शब्द, आरे क्रोध कर बाली धाया, आ गई सामने तारा बाली की पत्नी। हरो तारा ने पकड़ लाए पाए, पिया बहुविध समरे आया है। बाली की पत्नी पैरों को पकड़ लेती है, समझाने लगी स्वामी आज आप युद्ध करने मत जाओ। क्यों? कि मैंने सुना है जिन्हें मिले सुग्रीव पिया बे हैं बलदाई, और बेहरिया परंपार सजन मत लड़ो लड़ाई। वे परमात्मा है, लड़न को सजना मत जइयो, लड़न को साजन मत जइयो। लड़न को प्रीतम मत जइयो, लड़न को साजन मत जइयो।
जामे का छोटी बड़ी राय क्योंकि भैया थे तो लड़वे जा रहे हो। आज भैया से झगड़ा है, कल हो सकता है सबका हो जाएगा। सुग्रीव वो पहले वाला नहीं है स्वामी, सुग्रीव अब बदला हुआ है। और कहने लगी स्वामी, सुना है मैंने, कौशले सके सुवन, कौशले सके सुवन, नाम युन लक्ष्मण राम, और लड़े कामने काल जीत ले तो संग्रामा। वो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण उनके नाम हैं, और उनके सामने आपकी तो औकात क्या, साक्षात काल आ जाए युद्ध करने तो काल को भी जीत लेंगे वो। इसलिए मेरी विनती है स्वामी, और सुग्रीव की बात है, सुनो मेरी सासुल के रे छैया, सुनो मेरी सासुल के रे छैया, भगवान श्री राम कह रहे थे, लक्ष्मण मूर्छित थे तब के लक्ष्मण भैया, धन धरती और कामिनी, पुत्र भवन परिवार, होत जात संसार में कर्म अनुसार। तारा कह रही है स्वामी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ का जाया भाई नहीं मिलता, और वो भाई है। आप लड़वे मत जाओ। लेकिन बाली कहने लगा, तारा तू से परमात्मा बता रही है कि हाँ। बाल कहे सुन भीर प्रिय, समदर सी रघुनाथ, तो कदापि मोय मारिय तो मैं हो सनाथ। मैं धन्य हो जाऊंगा अगर वो परमात्मा है तो, और मैंने उसका बिगाड़ा क्या है सो वो मुझे मारेगा। दादा सुनियो ध्यान लगाए, पाई छुड़ाई ले रे तारा से, अरे भैया से भिड़ेगा जाए।
और एक घूंसा मारा, सुग्रीव व्याकुल होकर के चला गया। प्रभु राम के पास रोता रहा। राम ने दोबारा से उसे समझाया कि भैया मैं धोखा खा गया, एक बार मेरे कहने से चले जाओ तुम दोबारा से। सुग्रीव ने बहुत कुछ कहा, राम ने बहुत कुछ कहा। आज रात्रि का वक्त है, भगवान श्री राम गुफा में बैठे हैं और बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस के अंदर। क्या लिख रहे हैं? आरे दयो सखा को बचना। आज प्रभु राम गुफा में बैठे सोच रहे हैं कि मैंने सुग्रीव को वचन दिया है कि बाली का वध करूंगा, लेकिन बाली का वध नहीं हो पा रहा है। आज सोच रहे हैं आरे दयो सखा को बचना, आज मन सोच रहे रघुराई रे। अरे दयो सखा को बचन आज मन हाय सोच रहे रघुराई रे। बहुत सुंदर। और जोनाए बाली मरे हमारे कुल है दोष लगे जाई रे। अगर बाली नहीं मरता है तो मेरे रघुवंश को कलंक लग जाएगा। क्योंकि वचन झूठा पड़ जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। आरे मन में करता सोच रहे, सुध गई श्राप की आई रे। अरे मन में करता सोच रहे, सुध गई श्राप की आई रे। क्या बात है। और धनुष बाण कर रघुबर ने तब अपने लहे यो आई रे। आज भगवान श्री राम को श्राप की याद आ गई कि बाली को एक श्राप और लगा था, वो तक्षक नाग ने दिया था। याद आया प्रभु राम को कि तक्षक का श्राप लगा हुआ है। धनुष बाण उठाया और बाण चढ़ाया धनुष पर। अरे बाण पे राम ने मंत्र दो, काय और दियो बाण चलाई रे। क्या बात है गुरुदेव। अरे बाण पे राम ने मंत्र दो, और दियो बाण चलाई रे।
राम का बाण नागलोक से तक्षक को लेकर के आया है। तक्षक ने श्राप दिया था। क्यों? कि तक्षक का जो बेटा था उसको श्राप बाली ने दिया था। जो वे 7 वृक्ष खड़े थे भगवान श्री राम को सुग्रीव ने दिखाए थे, वो एक बाण से प्रभु राम ने गिराए थे। वो 7 वृक्ष उसी तक्षक के बेटा के हिस्सा बने थे 7। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो श्राप के तक्षक ने दिया था कि मेरे बेटा को बाली ने श्राप दे दिया है। वो राम को याद आ गई, सो तक्षक को बुला लिया और उस ताके नाग से, नाग वाली बात है, तास उन्हें खोइया करें दे रहा हूं। तक्षक की बात है नाग की, इसलिए आज राम को चरण वंदन किया है तक्षक ने और कहने लगा प्रभु आदेश क्या है, आदेश बताइए। आज भगवान श्री राम उस तक्षक से कहने लगे कि भैया मेरा छोटा सा काम है। और कारज मेरो कर लइयो, सुन तक्षक कारज मेरो कर लइयो, सुन ताखे रे कैसे किंदा में हो जाए। पंपापुर में जाओ बाल के महलन जइयो, पंपापुर को जाओ बाल के महलन जइयो, बाली सोबत होई चुराए माला को हो लइयो। सज्जनों, जो बाली के गले में माला थी उस माला के अंदर कलाकारी थी, लेकिन समय आता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाली शाम को महलों में सोता था तो माला को उतार के सिरहाने तकिया के नीचे दबा के सोता था, और सुबह हुआ सोच क्रिया के लिए बाद में जाता था, पहले माला को पहनता था और माला में ही करामात थी। वो माला साधारण व्यक्ति की नहीं थी और साधारण माला नहीं थी। पंपापुर में जाए बाल के महलन जइयो, और बाली सोबत होई चुराए माला को हो लइयो। सुनता खो महलन आयो, जन माला लई चुराए पास करता के रे आयो। यार कारज मेरो कर लइयो, मेरे ताखे रे पंपापुर में
तरह से तक्षक माला का हरण करके लाया है, माला पी है, मारा जाएगा। सुबह हुआ है, जो कछु चरित्र रचा भगवाना, सो चरित्र लक्ष्मण हूं नहीं जाना। बाबा जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी। लक्ष्मण पास रहते थे, वो भी नहीं समझ पाए कि सीता नकली है कि असली है। प्रभु राम ने तक्षक को कब बुला लिया, कब माला को मंगा लिया, क्या कर लिया, लक्ष्मण को पता नहीं लगा। आज माला भगवान श्री को देकर के तक्षक नागलोक को चला जाता है। और दूसरा दिन हुआ है, सुग्रीव ने, प्रभु ने सुग्रीव को बल दे करके स्पर्श हाथ का करके एक माला पहना करके और युद्ध के लिए भेज दिया। जाओ भैया, मैं पहले धोखा खा गया हूं, अब के धोखा नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर आवाज लगाई तो तारा फिर समझाने लगी, स्वामी मेरी मान जाओ, मान जाओ। लेकिन वो अभिमानी नहीं माना। और क्यों नहीं माना? कि विनाश होना है, मौत शीश पे है। तारा पैर पकड़े बैठी है, स्वामी रुक जाओ। अरे क्रोध कियो बालियन भारी रे, क्रोध कियो बालियन भारी रे, क्रोध कियो बालियन भारी रे, क्रोध कियो बालियन भारी। क्रोध कियो बालियन भारी रे, क्रोध कियो बालियन भारी रे, क्रोध कियो बालियन भारी रे, क्रोध कियो बालियन भारी। ऐसा ही नहीं, बाली ने ये विचार नहीं किया, वो जान नहीं पाया कि मेरी पत्नी साधारण है, कैसी है। और बाली की पत्नी तारा साधारण नहीं थी, पचकन्याओं में आती है, कुंती की बराबरी में आती है। कुंती भी पचकन्याओं में थी और मंदोदरी पचकन्याओं में, तारा पचकन्याओं में। आज बाली ने विचार नहीं किया और पैर छुड़ाया। लात एक तारा में मारी रे, लात एक तारा में मारी रे, लात एक लात एक तारा में मारी रे, लात एक तारा में मारी रे, लात आज चला और भैया से भिड़ गया। भैया को तेनुका के समान समझाया उसने कि ये तो तेनुका है, घास फूस का। भ्रात से भिड़ गो अभिमानी रे, भ्रात से भिड़ गो अभिमानी रे, भ्रात से भ्रात से भिड़ गो अभिमानी रे, भ्रात से भिड़ गो अभिमानी रे, भ्रात भ्रात लो तेनो का समझ जानी रे, भ्रात लो तेनो का समझ जानी रे, भ्रात तेनुका को समझकर तृण समान भिड़ गया। फिर बाली सुग्रीव करी घन घोर लड़ाई, और खड़े बिटप की ओट समर लखी रहे रघोराई। देख रहे हैं सुग्रीव हार गया। बहु छलबल सुग्रीव करी और ही हारा भय माना। क्या बात है। जाओ शारदा घर अपने को, मेरी ले सबिया प्रणामा।
हो सारदा घर अपने को सबले हो मेरिया परनामा ओ सुन भैया जियत रहेंगे फिर मिलेंगे ओ सुन भैया जियत रहे तो फिर मिलेंगे मेरी कोट में कोट प्रणाम मेरी कोट में कोट प्रणाम बोल साचे दरबार की जय जय। और आज के आनंद की जय सभी श्रोताओं की जय मेरी तरफ से धन्यवाद है।